हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। और पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज के वीडियो में हम उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। वो न्यूमेरिकल जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड है और वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल है टू इक्वल पॉइंट चार्जेज each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in meters। कह रहा है कि दो पॉइंट चार्ज जो हर एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है और वो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है और वो डिस्टेंस मीटर में है। ओके, दे आर लोकेटेड एट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कि किस पोजीशन पे वो चार्ज प्रेजेंट है, और दूसरा चार्ज का लोकेशन है, दूसरा चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज। तो वो दोनों चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके बेसिस पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये पोजीशन है एक चार्ज का और दूसरा पोजीशन ये है एक चार्ज का। फर्स्ट वाले का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, यानी ये आपका R1 वेक्टर हो गया। ओके, और दूसरा चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप 3k कैप। ओके, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया दूसरे चार्ज का, इसको हम R2 वेक्टर मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी अब एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का और यहाँ पे भी चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। तो ये दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको फाइंड करना है। तो आप जान रहे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे K तो पता है, एयर मीडियम में निकालना है तो 9 × 10⁹ दोनों चार्ज तो मालूम है Q1 Q2, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता है क्योंकि हमको सिर्फ पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमको ये डिस्टेंस पता करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? हमको R2 वेक्टर में R1 वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये R2 वेक्टर है, ओके, और ये R1 वेक्टर है। सपोज करो हम R1 वेक्टर में यहाँ पहुँचते हैं और फिर जा करके ये R वेक्टर को कंप्लीट करते हैं, तब जाकर के इस पोजीशन पे पहुंचते हैं जिस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो R2 में R1 माइनस करेंगे, ये R निकल जाएगा। तो वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। माइनस करना होगा इसमें R1 को, जो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, तो 2i कैप में 1i कैप, i कैप, 3 में 1 माइनस हुआ तो 2j कैप, और 3 में फिर 1k कैप माइनस हुआ, 3k कैप में 1k कैप तो प्लस 2k कैप। ओके, ये मिल गया वेक्टर R। ये वेक्टर R है, हमको इसका लेंथ चाहिए, यानी हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड जो निकालने का तरीका है वेक्टर में वो क्या है, आई कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, और के कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी R का वैल्यू कितना है, 3 है। तो डिस्टेंस हो गया 3। ओके, ये कैसे निकल पा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस चीज को और डिटेल से समझने के लिए आपको वेक्टर एक बार जरूर देखना होगा वीडियो। पूरा वेक्टर का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो अब फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू 9 × 10⁹ ओके, Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम यानी 3 × 10⁻⁻⁶ 3 माइक्रोकूलम, और Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम तो 3 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस का स्क्वायर 3 आया तो 3 का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या मिल जाएगा,
9 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 10 का पावर 9 और -6 और -6 जो पावर है -12 हो जाएगा, -12 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 9 9 कैंसल। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 में 12 माइनस होगा तो -3 न्यूटन। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये किससे मैच कर रहा है? बी से। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द फोर्स बिटवीन द टू इज। ओके, बोल रहा है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन के बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो जो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगेगा, सबसे पहले चार्ज जानते हैं। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे 1 प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में चार्ज सेम है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि F इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E²/r³ इंटू वेक्टर R, ये होगा। या फिर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वेक्टर R, ये होगा। या फिर C में दिया हुआ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E²/r² इंटू वेक्टर R, और D में दिया हुआ F इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E²/r² इंटू वेक्टर R। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है जहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो अब और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या मान लिए? r मान लिए। तो यहाँ से जब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है, अगर हम इसका फोर्स का डायरेक्शन देखें तो अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा होगा। जबकि डिस्टेंस मेजर करोगे प्रोटॉन से तो यहाँ से इधर मेजर करना होगा, यानी जो डायरेक्शन है वेक्टर r का वो फोर्स के ऑपोजिट है। फोर्स के क्या है? अपोजिट है। कहीं भी आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इनिशियल पोजीशन से मेजर करते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां से मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है उसका डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्शन है, इसलिए इधर है। तो जो फोर्स लगेगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1, तो Q1 पे प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो P इंटू इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E और डिस्टेंस r²। ओके, अब हमको डायरेक्शन दिखाना है तो डायरेक्शन को हम r कैप से दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे जो r कैप बता देगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन है r का, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? K, और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए हम लोग E भी लिख लेंगे इंटू E/r² इंटू r कैप कर देंगे, और ये जो माइनस साइन है वो पहले ले लेंगे। ओके, अब r कैप को भी हम हटा सकते हैं, -k के प्लेस पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, k का वैल्यू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r² इंटू जो पोजिशन वेक्टर r है उसको हम वेक्टर r/r लिख सकते हैं, यानी वेक्टर r को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये r और ये r मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E²/r³ इंटू वेक्टर r, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये किससे मैच कर रहा है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r³ इंटू वेक्टर r। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ तक?